नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय। आप है नमामि डिजिटल के साथ। आज कला निकेतन सीनियर सेकेंडरी बाल विद्यालय दुर्गापुरी एक्सटेंशन में आना हुआ और यहाँ पर पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज रखा गया है पीएस से लेकर की क्लास 5 तक। और यहाँ पर आज पेरेंट्स ने गेट टुगेदर किया है, पेरेंट्स ने टीचर्स के साथ में और पूरे मैनेजमेंट के साथ में। देखते हैं कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा। टीयरिंग एंड पेस्टिंग, कलरिंग, फिंगर टिप्स, ये सारी एक्टिविटीज बच्चों को हम प्री प्राइमरी में करवाते हैं। लक्ष्य है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल प्रत्येक के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 6 ईयर से 9 ईयर्स तक का है। जो फर्स्ट प्री स्कूल है 3 से 4 के एज है, उसमें सेकंड क्लास का बच्चा होगा। 7 से 8 की उम्र का जो अपनी मैडम को ढूंढते हैं। बच्चों का यह प्यार हमें बहुत प्रेरित करता है कि हम भी उन्हें उनकी माँ जैसा प्यार दे पाए और एक परिवार का प्यार का माहौल दे पाए। और इन सब में आप हमारा साथ दें और हम अपने बच्चों का बहुत विकास कर सकें। आप सबको पता है कि जंक फूड बच्चों के लिए कितना नुकसानदायक है, तो आप देखिए बच्चों को इनको प्रॉब्लम हो रही है। के पास गया है और अपनी ने हेल्दी फूड खाया था तभी तो वो ठीक है। जंक फूड नहीं खाना होता। अब खाओगे जंक फूड, इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन नहीं लगवाना, मेरे पेन होगा। तो अब खाओगे जंक फूड? सोसाइटी में कैसे रहता है, क्या बच्चा एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाता है, बच्चा एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट। बच्चों को बताते हैं कि लड़कियों की तरह रोना नहीं चाहिए। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी रोते हैं। अगर लड़के रोएंगे तो उनके इमोशंस जल्दी बाहर आएंगे और वो बच्चे स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो रोना वीकनेस का पॉइंट नहीं, स्ट्रॉन्गनेस का पॉइंट होता है। तो मैं चाहती हूँ बच्चों को ये सारी चीजें ना सिखाएं कि ये लड़का है तो उसको ये सिखाओ, लड़की है तो उसको ये मत सिखाओ। बच्चों को सब सिखाओ। क्या पता हमारा बच्चा बड़े होके जो लड़के हैं वो कुक बन जाए, बहुत अच्छा शेफ बन जाए, और जो हमारी लड़कियां हैं वो एथलीट बन जाए। आजकल हम रोज सुनते हैं कोई ना कोई हमारे एथलीट, चाहे हमारी क्रिकेट टीम में फीमेल क्रिकेट टीम में पहली बार मेडल लाए हैं। तो हम अपनी लड़कियों को कुछ तो बना सकते हैं ना। कुछ लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन उनको घर में ये सिखाया जाता है कि लड़कियाँ ये नहीं करती। तो उनको हम हर तरह का माहौल दें, उनको फिजिकल एक्टिविटी भी करना है हर तरह की। तो यह सारी एक्टिविटी हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। के बारे में आपको बताया है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको पंचकोशा के बारे में बताती हूँ। जो हमारी बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी है, आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है, 5 एलिमेंट में सबसे पहले देखो ये क्या है, ये हमारी आउटर लेयर है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अन्वय कोशा। दैट मीन्स फिजिकल, ओनली फिजिकल। ये इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, क्योंकि इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बॉडी है। ठीक है, ये हमारी सबसे ऊपर की परत है। ठीक है, इसके बाद में देखो जब तक इसके अंदर प्राण नहीं है, ठीक है, प्राणमय कोशा, दैट मीन्स एनर्जी। जब तक एनर्जी नहीं है, प्राण नहीं है, क्या हम लोग सोच सकते हैं कि ये कुछ काम करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ क्या है, ये ओनली ढांचा ही बना हुआ है ना। तो इसके अंदर चलो मैंने प्राण डाल दिए, ये इसकी दूसरी लेयर है। ठीक है, प्राणमय कोशा। आफ्टर दैट देखो इसके पास में फिजिकल बॉडी आ गई है, प्राण भी आ गए हैं, लेकिन कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। जो मैंने बात की है ना इमोशंस की, कुछ भी नहीं है। देन क्या ये पूरा हो गया? क्या हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है, क्या ये कंप्लीट हो गई? नहीं हुई, क्योंकि इसे हमारे इमोशंस का होना बहुत जरूरी है, हमें एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारी हैप्पीनेस है। ठीक है, और हमें बच्चों को वो चीज इमोशंस जो है डेवलप करने। देन चलो मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्या डाल दिया? इमोशंस डाल दिए। ठीक है, तो ये जो है मनोमय कोशा, दैट मीन्स इमोशंस फीलिंग्स डाल दिए। अभी 3 लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास में भी 4th लेयर, दैट मीन्स उसकी जो बुद्धि है, ठीक है, वो जो है विजन में कोशा वो नहीं है, नहीं पता कैसे काम करना है।
नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। लाइक दैट बच्चों के पास में बुद्धि बहुत है लेकिन उसे डायरेक्शन नहीं पता कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। और ये काम एज ए एजुकेटर, एज ए पेरेंट हमारी ड्यूटी है कि हमें बच्चों को बताना है कि उस बुद्धि का यूज कैसे करना है। भाई पॉजिटिव वे में जाना है, नेगेटिव वे में डालना। चलो मैंने इसके अंदर बुद्धि डाल दी, मेरी 4 लेयर होगी कंप्लीट। देन 4 लेयर के बाद भी जो हमारा इनर सेल्फ है, दैट मीन्स जिसे हम बोलते हैं ना आत्मा ही नहीं है, ठीक है। अगर बच्चा खुश ही नहीं है तो ये सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं क्या ये सही है? जितने भी 4 डेवलपमेंट हो गए हैं, बॉडी आ गई है, चलो फीलिंग्स आ गई हैं, चलो प्राण भी डाल दिए हैं, ठीक है, बुद्धि भी डाल दी है, पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने अंदर का पता नहीं है, इनर सेल्फ क्या है मेरी नहीं पता। तो सबसे जो लास्ट स्टेज है जो बच्चों के डेवलपमेंट की बात की गई है ना, दैट इज हैप्पीनेस। जो हमारी करिकुलम में भी दिया है कि जो एक्टिविटीज हम कराते हैं घर में भी आप लोग देखते हो कि बच्चे को खुशी किस चीज से मिलती है। अगर बच्चा खुश नहीं है तो सारे डेवलपमेंट बेकार, ठीक है। कि आपको जैसे मैंने सेंटेंसेस बताए फॉर एग्जांपल 4 टाइप्स के हैं, और जो रिमेनिंग जो 15 मार्क्स है ना वो उसके आते हैं इंटरनल असेसमेंट से। जो 30 मार्क्स है जो एक्टिविटी बनवाते हैं, जो पेरेंट्स यूजलेस समझते हैं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 50 मार्क्स बच्चे को वहाँ से मिलते हैं 30। अगर बच्चे को दोबारा चांस होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, और वो जिस स्कूल से आया है वहाँ पर पढ़ाने का स्ट्रक्चर अलग था। तो जो अभी यहाँ पर जो समझाया जाता है, जो क्लास में कराया जाता है, वो बच्चे को ज़्यादा समझ अभी नहीं आता है। जो भी वर्क कराया जाता है वो उसको थोड़ा ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा करा रहे हैं। कोई 3rd क्लास में है, हमारा ही पता नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्या है। ट्यूशन वाली ने भी मैंने कंप्लेंट किया है, कह रही स्कूल में पैटर्न ही इस तरीके से चल रहा है। जुलाई से स्कूल खुला है, आज के डेट है 12 है, लेकिन अभी भी टाइम टू टाइम कोई टाइम टेबल से काम नहीं आया। कई बार मेरे बेटे का न्यू एडमिशन है, बट ना टीचर से उसको ये शिकायत है कि यहाँ पे पोलाइटली नहीं चढ़नी चाहिए, जो कि उसको पिछले स्कूल में। योर चाइल्ड इज इन विच क्लास? 3rd क्लास। 5th में है, अभी उसका न्यू एडमिशन हुआ है। तो जिस स्कूल में पहले थे वहाँ से डेली क्लास पर सेंड होता था, वो डेली उनका मतलब PDF वगैरह मतलब उनकी रोज सेंड होते थे। और मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना वो ज़्यादा बीमार रहता है, बड़ा बेटा मेरा ज़्यादा बीमार रहता है। और अभी पिछले हफ्ते मेरे छोटे बेटे को फीवर हो गया था, कोल्ड कफ ये सब हो गई थी, तो उसकी 2 दिन की छुट्टी हो गई। ना होमवर्क सेंड करना, ना क्लास में सेंड करना, कुछ भी सेंड नहीं है। तो फिर बच्चा एग्जाम में क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा। वो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आपका कन्वेंस है वो हमारे घर तक नहीं जाता है, और जो हम अपना कन्वेंस भेजते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कतें हैं कि बच्चा किसको दे ना दे। तो एक रिसीवर कार्ड या कुछ ऐसी अथॉरिटी हो कि बच्चा एक ऑथराइज पर्सन को ही दिया जाए। मैथ्स के जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उसकी राइट कर देती है मैम, चेक नहीं करती है। गलत है उस पर भी राइट किया और सही है उस पर भी राइट करवाई। मैं ईमानदारी से बताइए कितने पेरेंट्स मुझे जानते हैं? ईमानदारी से चलिए 15-20 हैं अपने। नेचुरली कुछ नए बच्चे हैं, नए दाखिले हैं, नए एडमिशन्स हैं, तो मैं ज़्यादा लंबा छोड़ा अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, तो अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। बता दूँ, ये स्कूल 1980 में खुला था यहाँ पे, जबकि इस गली में 5 स्कूल होते थे उस टाइम। और ये सड़क है, ये जब फाउंडेशन थी तो 7-8 फुट गहरी थी, और बाद में क्या हो कि वो उतना उठती चलेगी कि हमारा स्कूल डाउन हो गया 2.5 फुट। तो उसको हमने बिल्डिंग को अभी आपके सामने थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट किया है, बिल्डिंग आपके सामने। और जो 5 स्कूल थे उस टाइम पे बड़ा आपस में, मैं तो मेरा स्कूल चलाना मेरा काम नहीं था, मैं स्कूल में तो एजुकेशन नहीं था, क्योंकि मैंने तो BSc करके BE सिविल किया था, सिविल इंजीनियरिंग की थी। तो 1976 में मैंने DDO को ज्वाइन किया था। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैंने 35 ईयर्स तक DDO की सेवा की है। पूरा लाइफ कंस्ट्रक्शन में गया है। पहली पोस्टिंग उसकी कल्याणपुरी बन रही थी, और दूसरी पोस्टिंग थी दिलशाद गार्डन में। जो बेस्ट इंजीनियर DDO के यहाँ रखे गए थे उसमें मैं भी एक था। स्कूल बन गया, लेकिन जब जिसने खोला तो बाद में मुझे संभालना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा मेरी लाइन नहीं है ये। लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी को लाइफ में अवसर आते हैं, चीज़ें आती हैं, अगर आप उसको अटेंड कर सकते हैं, आपकी हिम्मत है, आप में टारगेट है, तो आप उसको अचीव कर सकते हैं।
प्रोवाइडेड कि आपकी मेहनत बढ़ेगी, आपका सोने का टाइम कम होगा, आपकी मेहनत ज़्यादा होगी, आपका खाना पीना कम हो जाएगा। तो उसी एंगल से लेकर हमने फिर इसको एक एज ए चैलेंज स्वीकार किया। कोई मास्टर थे स्कूलों की वजह से मेरे लड़के मैंने बनाया था ठेकेदार, आपका लैंड पड़ा है मगर मेरी लाइन में तुम खोल लो, इस तरह स्कूल खुला। लेकिन फिर हमने इसको एज ए चैलेंज स्वीकार किया, क्योंकि पढ़ने में टॉपर था, हमेशा प्राइमरी में टॉपर था, मिडिल में टॉपर था, डिस्ट्रिक्ट यूपी में होते थे एग्जाम, फिर BSc में भी मैंने और इंजीनियरिंग में भी सेकंड पोजीशन मेरी यूनिवर्सिटी में थी। 4 साल मैंने मेरिट किया इंजीनियरिंग में सिविल से। तो ये थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड है। अब मेरी बैकग्राउंड ऐसी है तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ते हैं, जब भी मैं क्लास में जाता हूँ या वहाँ भी जाता हूँ, तो मैं अपने को देखता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था। सिस्टम बदला नहीं है। 66 मैंने 10th क्लास पास ही, मुझे याद है। सिस्टम वही है, उपकरण इक्विपमेंट बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है। हम तो छोटे से दिया में पढ़ते थे, गांव में छोटा दिया, किसी बार बड़ा दिया तो हम सोचते यार ये बनिए का लड़का पैसे वाले हैं तो उनका बड़ा हमारा बड़ा दिया होता है, ये सोच होती थी उस टाइम पर, पढ़ते थे। और आज भी गरीब का बच्चा या जो अपना बिजनेस कर रहा है छोटा मोटा, उसके बच्चे ही टॉप कर रहे हैं, IAS हो चाहे IPS हो। आपके सामने रिजल्ट है, साफ देख रहे हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है कि जिनके पास बिजनेस है, पैसा पहले से माइंड तैयार रहता है यार तो लाइन पे लगाना है। ये छोटा बड़ा, पैसे वाला, अच्छे कपड़े बुरे कपड़े, ये मैं स्कूल में नहीं चलता, मैं इसको मानता हूँ। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि मैं भी एक गांव की गली से निकला हूँ और आज आपके बीच में। आज भी बच्चे तैयार होकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमें शुभम शुक्ला जो ऊपर गए 14 तारीख को वापस आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, फिर बता रहे थे ये भी एक छोटे से स्कूल से, लखनऊ से निकला, सिटी स्कूल। मैंने कहा सिटी स्कूल छोटा नहीं है, सिटी स्कूल एशिया का सबसे बड़ा स्कूल है स्टेम के हिसाब से। उस स्कूल के कई चैनल चलते हैं, लेकिन गर्व होता है मेरे स्कूल का बच्चा निकला, गर्व होता है। और वहाँ भी आज भी जो टीचर्स हैं उनका एक सिस्टम बना हुआ है कि गली गली जाती हैं जब नर्सरी के एडमिशन होते हैं। सरप्राइज है कि उनको शर्म नहीं इस बात की, और उनको बच्चों को लाती हैं। अब इसमें यहाँ किसी को कह दीजिए बराबर वाले को बोल देना, मैं बोलता हूँ टीचर्स को, वो प्रेस्टीज के खिलाफ है। मेरी प्रेस्टीज कम हो जाएगी, मैं क्यों एडमिशन के लिए बोलूँ। एजुकेशन एक मिला जुला एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम सब इन्वॉल्व होते हैं, और ये स्कूल आपके सामने है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे अच्छे बढ़कर निकले। कुछ कमी होती है जो मैं सुन रहा था, मैं आपको उनकर ले आऊँगा, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि आप बच्चों के बीच में हम रहें। उधर की बिल्डिंग बन रही थी 2-3 साल, थोड़ा मैं बीच में रहा, लेकिन 2 साल से मैं, आप जो पुराने देख रहे 2 साल से मैं लगातार संपर्क में हूँ। जब बिल्डिंग टूटी उससे पहले 1 साल का माहौल मैंने देखा, फिर बनी, उसके बाद मैं लगातार में यहाँ पे आ रहा हूँ। और आज उस प्रोग्राम को छोड़ के आपके बीच में ये उदाहरण है, ये मेरी प्रायोरिटी है। क्योंकि यहाँ स्कूल का नाम 1980 से बहुत ऊंचा रहा है, हर क्षेत्र में रहा है कि कला निकेतन स्कूल है। हम ये सुनते थे कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्कूल लड़कियों के लिए है तो वो कला निकेतन है, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग सारे मेरे क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ का रहने वाला सारे लोग मुझे जानते हैं। तो वो चीज़ जब मैंने थोड़ी सी देखी तब देना स्टार्टेड कि जो थोड़ी सी इमेज डैमेज हुई है, आई शुड रिपेयर दैट। कि मेरे लाइफ का ध्येय, अब इस उम्र में लाइफ का ध्येय क्या होगा, शुरू से मेरा ध्येय रहा। मेरे को आज भी तनख्वाह 1 लाख रुपये मुझे पेंशन मिलती है, बीडी में पेंशन देता है। पैसा कमाना, पैसे के पीछे बढ़ना भगवान ने ये दिमाग में कभी आया नहीं। तो जितना पैसे के पीछे पड़ते हैं उतना पैसा आगे भागता है। हम अपनी मेहनत से, अपने हिम्मत से जो काम करते हैं उसमें अगर अपना हिम्मत को जुटाएं तो लक्ष्मी पैसा अपने आप आता है। ये मेरा इसको पूरे लाइफ का तजुर्बा है। कहते हैं कि मनी शुड नॉट बी डिमांडिंग, कि मैंने मेहनत की तो मुझे पैसा मिलना चाहिए, मैं हाथ फैला के क्यों मांगू, मुझे पैसे दो। पढ़ाना है, और ये इस साल से पूरी लागू हुई है।
3-4 साल के बाद, और उसी के ऊपर ये सारी आप सुन रहे हैं। मैं अभी उस पॉइंट पर आ रहा हूँ। एजुकेशन टीचिंग का मेथड 100% चेंज हो चुका है, दिमाग पर रख लीजिए। टीचर ने क्वेश्चन बनाया, पढ़ाया, एग्जाम ले लिया, नो। अभी आपने शायद बताया होगा कि क्वेश्चन पेपर तैयार करने में भी उसको कितनी चीज़ें सीखनी हैं, कितनी तरह के क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन का आंसर वही होगा, बच्चों को ढूंढना होगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी वर्कशॉप की थी यहाँ पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुला के, कि इसी के ऊपर हमने की थी। मैं सुन रहा था, 2 घंटे में बैठा था यहाँ पे, कि टोटल थिंग्स हैव चेंज्ड। अब नए पैटर्न में आपको आना होगा। पहली बात, अगर टीचर आपको काम दे रही है, बच्चे को, तो उसको आपने अपने भाव से, अपने स्टाइल से, जो मैडम कहती पिछले स्कूल में ये होता था। अरे मेरे से तो आज भी स्कूल वाले सलाह लेते हैं, मैडम मैंने एक्ट को पढ़ के स्कूल चलाया। मैंने बीएड की किताबें पढ़ी हैं। मैंने जब स्कूल आ गया तो मैंने उस सिस्टम को जाना है। पूरी दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ पुलिस फेडरेशन का, आज भी जमुना पार्क का फेडरेशन का भी जनरल सेक्रेटरी, पूरी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। तो एजुकेशन, क्योंकि इंजीनियर हूँ ना बेसिकली, उसको गहराई में जाने की जरूरत होती है, हर चीज़ को गहराई से देखता है। तो हम तो उस चीज़ को लेकर, हर चीज़ को लेकर यहाँ कोशिश करते हैं कि बच्चे जो भी आ रहे हैं उनको हम वो शिक्षा दें। इसलिए हमने एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आपको बताने के लिए ये प्रोग्राम किया कि पैटर्न ऑफ टीचिंग चेंज हो गया है, एग्जामिनेशन का चेंज हो गया है, रट्टाफिकेशन चेंज हो गया है। जैसे बता नहीं, ए फॉर एप्पल, तो एप्पल सामने है ना, तो बच्चा एप्पल देख रहा है तो उसको याद रहेगा एप्पल है। और आप किताब में रख के ए फॉर एप्पल घोट रहे हो उसको, जो घोटाई करते थे अब तक। अब ये लर्निंग बाय एजुकेशन बाय लर्निंग नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं है। आपके विजुअल्स आपके सामने, जिस चीज सामने रखती है उससे बच्चा सीखता है। एनडीपी क्या बोलती है कि मातृभाषा सबसे बढ़िया है। मातृभाषा में जो हम बच्चा सीखता है, इंग्लिश में नहीं सीख सकता। इंग्लिश को भी हम अपनी मातृभाषा से सिखाएंगे। हम भी तो गांव से निकले ना, बीएससी तो आए तो तब इंग्लिश में पेपर दिया, 12वीं तक हिंदी में थे, हिंदी में टोटल इंग्लिश थी। तो ये आती है बाय लर्निंग, बाय स्पीकिंग। मैं आपसे मैडम पूछ रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम ज्योति है। 3 क्वेश्चन आए। मैं पूछता हूँ, योर नेम प्लीज, योर नेम प्लीज। आपसे ज्योति, माय नेम इज ज्योति। पहले इन्होंने कहा कि माय नेम इज ज्योति, सर मेरा नाम ये है। व्हाट इज योर नेम, मैंने 3 बार क्वेश्चन किए। फिर मैंने पूछे योर नेम प्लीज, वही आंसर आएगा ना। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा, वही आंसर आएगा ना। अब व्हाट इज योर नेम, बच्चे को बोलते व्हाट इज योर नेम, हम सीधे कहते योर नेम प्लीज। ये एनईपी है, नए का है ना, कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, और जब समझ में आएगा तो अपने आप बच्चा आगे बढ़ता है। ये मेरा छोटा एग्जाम्पल बहुत है, और हर सब्जेक्ट में एग्जाम्पल्स हैं। चाहे मैथ्स पढ़ा रहे हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, इस तरह का पैटर्न आया कि बच्चे को इंटरेस्ट बना रहना चाहिए पढ़ने में। ये नहीं कि जो किताब में रटा हुआ है आप उसको पढ़ा रहे हैं। अभी एक हमारे देते हैं, कौन थे? तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने पिछले साल दी है टीचर्स को, लगातार जब से मैं इधर देख रहा हूँ, कि एक किताब लिखता है राइटर, अपने हिसाब से लिखता है 120 पेज, वही किताब दूसरा राइटर 250 पेज लिखता है, तीसरा राइटर अपने हिसाब से लिखता है। सबके एग्जाम्पल अलग अलग होते हैं। हमने इनको एग्जाम के दिनों भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी कि बच्चे को जरूरी नहीं है आप सारे क्वेश्चन कराएं, बच्चे को फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, उसकी 2/2 4 है, तो इतना सीखेगा तो अपना आप आगे बढ़ेगा। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन कराए जाएं, वो तो उसका व्यू है ना राइटर का। हमारा व्यू है कि बच्चे को सीख क्या आ रहा है। ये हमारी बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन थी।
क्या, और अभी भी हम नहीं बोला, और आपके सामने बोल रहा हूँ कि अगर आपको बच्चे को, अब कोई टीचर नहीं आती है आपके सामने तो उनको भी सिखाना पड़ता है। इसलिए हमने पहले उनकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया कि बच्चे को बेसिक नॉलेज जरूरी है, क्योंकि किताब में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। कई बार मोटी किताब भी कहीं तो अच्छी भी, कहीं बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन फंडामेंटल बच्चे को होना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन कराएं, कई बार अगले चैप्टर का देते हैं, अन्य चीज़ देते हैं, तो बच्चे को बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जैसे कि बच्चा आपका नर्सरी केजी में आता है तो उसकी जो वर्बल चीज़ें एनईपी बता रहा है कि स्टेज है, तो आप ये ना सोचें कि बच्चों को काम नहीं दिया कि बच्चे स्कूल में चल के आ रहा है, क्योंकि बच्चे को जो बेसिक नॉलेज, जो फाउंडेशन है, जो सिखाया जा रहा है, जो एनईपी कह रहा है, वो उसको बोलता है कि पहले उसको चलाओ, उसको आदत डालो, उसको ऐसे करो, उसको प्रैक्टिकल कराओ। समझ रहे हैं ना? तो ये बिल्कुल दिमाग में आप नहीं रखना। और हमारा एम्फेसिस ये रहेगा कि बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, कोई पूरी किताब पढ़ाना जरूरी नहीं है। क्लास वर्क चेक करना, होमवर्क चेक करना टीचर का काम है, उनको चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टिक लगाएंगे तो आपको गलत आदत डालना है बच्चे की। आप से पे टिक मार्क करते हैं, तो मैडम ये कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोगों ने। इसके ऊपर अपने एसपी को मैंने सिर्फ एक काम किया, एकेडमिक, ही विल सी ओनली एकेडमिक्स, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रही है, सिलेबस क्या है। और अगर लगता है कि सिलेबस की भी ज़्यादा बड़ा है, उसको भी कट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। एनईपी बोलती है कि क्लास में 5 तरह के बच्चे होते हैं। वो फिगर यहाँ नहीं है, तो मैं हल्का सा, मैंने वैसे बैठे बैठे बना रहा था मैं, ये देख रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप 5 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक कैटेगरी का बच्चा है जो, जिसको कि हम कहते हैं कि थोड़ा आराम से सीखता है, कम सीखता है। दिमाग सब में है बच्चों में, ऐसा नहीं है। लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, टीचर में भी लर्निंग प्रोसेस, सिखाने का प्रोसेस डिफरेंट है। ये सारा प्रैक्टिकल किया गया है। एक बच्चे को आपने दिखाया जो 30-40, ऐसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें बच्चा 30-40% लाता है, तो वो बच्चा उतना ही सीखेगा जितना उसने किया। दूसरा स्टेज है कि वो 50-60 तक गया, उसका ग्राफ थोड़ा बढ़ा, लेकिन उसको 30-40 का ज्ञान है, पिछला भी ज्ञान है, थोड़ा आगे का ज्ञान है। इसके बाद आएगी थर्ड कैटेगरी, ऊपर चला गया 70, तो 70 के ग्राफ में वो पहले वाला भी आ रहा, सेकंड की नॉलेज भी आ रही, वो भी आ रही है। इस तरह से लास्ट में जो 5वीं स्टेज है, उस बच्चों को पूरा ज्ञान है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेंगे, जो बच्चा जिस कैटेगरी का उतने नंबर करके आगे बढ़े। उसकी इंस्ट्रक्शन अभी क्या हम दे रहे हैं कि बच्चे की कैटेगरी आप बनाएंगे, बच्चे को नहीं बताएंगे, पेरेंट्स को भी नहीं बताना है, तो वो कहेगा मेरा बच्चा इसी कैटेगरी में आ गया। ठीक है, हमारा जो मेन एम है, जो पहली कैटेगरी का बच्चा उसको दूसरी कैटेगरी में अपग्रेड करना है, जो सेकंड कैटेगरी है उसको हमने थर्ड कैटेगरी तक लाना है, थर्ड को फोर्थ तक लाना, हमारा एम लेवल अप करना है। तो ये हमारा एम्फेसिस रहेगा कि जो बच्चे हैं ऐसे हैं तो उनको इस तरह से हम लेवल बढ़ाए। लेकिन फाउंडेशन स्टेज में नर्सरी टू 5th में आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा मेरा बच्चा नंबर कमा रहे, नो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। असली माँ वो है, गौर से सुनिए, असली माँ वो है जो अपने बच्चे के बारे में एक एक चीज जानती है। मेरे बच्चे में क्या क्वालिटी है, मेरा बच्चा कहाँ जाता है, मेरा बच्चा किससे मिलता है, मेरे बच्चों को क्या पसंद है, मेरे बच्चों को कौन सी किताब चाहिए, मेरे बच्चों को कौन सी फिल्म देखनी है, मेरे बच्चों को क्या चीज़ पसंद है खाने में, एक एक चीज़ का पता माँ को होना चाहिए। वो है असली माँ। अच्छा लगा तो ताली बजा दो, कोई बात नहीं। मैं आप सबको आगाह कर रहा हूँ, एनईपी यही बोलती है, बहुत गहराई से नहीं कह रहा। मैंने बहुत पहले बोलता था कि अगर तुम्हें बच्चे के बारे में पूरा नहीं पता है तो हाउ विल यू जज। आपने एक बच्चे को धारणा बना ली तो ऐसा बच्चा है, तो आप तो उसका लाइफ स्पॉइल कर रहे हो। किसी बच्चे के बारे में धारणा बनाने का अधिकार नहीं है, बच्चा है, फाउंडेशन स्टेज है, यहीं से बच्चे निकलेंगे। इसलिए एनईपी ने कहा, हमने भी टीचर को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि हर बच्चे का चिट्ठा खुलेगा, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी मदर क्या करती हैं,
बैकग्राउंड क्या है, बच्चे को आपने किस लेवल तक जाना है, बैकग्राउंड का बच्चे पे असर पड़ता है। तो ये NEP बोलती कि अगर आपको बच्चे के बारे में पूरा ज्ञान है, हर बच्चे की हिस्ट्री खुलवा रहे हैं हम, छिपाना नहीं है, तो तब ताकि टीचर उसका बच्चे के हिसाब से उसको डील कर सके, उनके पेरेंट्स को डील कर सके। तो ये चीज़ जब आएगी तो निकल के एक रिजल्ट आएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो जब हम एक दूसरे को जानेंगे, खुल के जानेंगे, तो फिर वो अंदर जो छिपा हुआ है कि यार पता नहीं ऐसे कर दिया, ऐसे वो नहीं होगा। ये अधिकार है माँ को बच्चे के बारे में जानने का। मैं पूरे विद्यालय प्रबंधन की तरफ से आप सभी अभिभावकों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया। आप सबकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप अपने बच्चों के प्रति कितने जागरूक और सजग हैं। हमारे ऑनरेबल सर श्री OP राय सर जी का मैं तहे दिल से और बहुत विशेष धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें अपने प्रेरणादायक शब्दों से बहुत मार्गदर्शन दिया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबको हम बस यही विश्वास दिला सकते हैं कि हम मिलकर आपके बच्चों के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षा माहौल का प्रदान करेंगे। So thank you once again and आप सबका दिन शुभ हो। ग्रुप ऑफ कला निकेतन स्कूल्स के डायरेक्टर हमारे साथ में हैं इंजीनियर OP राय सर, और हम इनसे बात करने वाले हैं क्योंकि आज स्पेशल प्रोग्राम किया गया। पेरेंट्स और मैनेजमेंट के बीच में एक खास मीटिंग हुई, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ। क्या कुछ खास रहा ये सर से बात करते हैं। सर, क्या कुछ था आज का प्रोग्राम, क्योंकि जुलाई शुरू हो चुका है, आपने शुरुआत में ही अपने पेरेंट्स से मिलने का ये जो सेशन शुरू कर दिया, क्या कुछ था रीज़न और क्या खास रहा आज? मैडम, ऐसा है कि अभी हमने नर्सरी से 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को बुलाया था, और ये प्रोग्राम हमने 1 मार्च 2025 को भी किया था और अभी हमने रिपीट किया है। लेकिन इसमें एडिशन हमने किया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसकी की गाइडलाइन पहले भी आ चुकी है, अब डिटेल में आई है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। बच्चों को जो पढ़ाने का सिस्टम पहले वाला नहीं रहा कि पहले क्वेश्चन दे दिया, पढ़ाया, क्वेश्चन दे बच्चों को पास कर दिया। ये लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग बाय डूइंग। आप पहले करिए, देखिए, उसके बाद में लर्न करिए। इससे क्या कि बच्चे के दिमाग में चीज़ बैठ जाती है। जैसे मैंने अभी एक पेरेंट से क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम? सर, माय नेम इज़ दिस। मैंने कहा व्हाट इज़ योर नेम? सर, मेरा नाम ये है। मैंने कहा व्हाट इज़ योर नेम? सर, मैं ये हूँ। मैंने कहा योर नेम प्लीज़। तो मेरे से देखो समझ में आया, योर नेम। तो आज टीचिंग मेथड ये बोल रहा है कि आप ज़्यादा डिटेल में ना जाके बच्चे को इस तरह पूछो कि उसको रटेगा। सर, माय नेम इज़, दिस इज़ माय नेम, आज तक यही चलता रहा। लेकिन उसका क्वेश्चन सीधे योर नेम प्लीज़, तो सीधे अपना नाम बताएगा। तो ये जो लर्निंग बाय डूइंग जो भी है बहुत अच्छी है, और ख़ासतौर पर हमने फाउंडेशन स्टेज के लिए, जिसमें कि नर्सरी से 5 के बच्चे बेस हैं स्कूल का, उनको पेरेंट्स को पता होना चाहिए, उनके बच्चों को पता होना चाहिए, टीचर को पता होना चाहिए। तो स्पेशल प्रोग्राम हमने इसलिए रखा कि चूँकि बिगनिंग है, तो बिगनिंग में बच्चों को आदत डलनी चाहिए। जो स्कूल है, नई वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर तनुश्री मैम आई हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर नया बन रहा है, नई उम्मीदों और नए जोश के साथ स्कूल वेलकम कर रहा है इस सेशन के लिए। क्या कुछ आपके? नहीं, बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि इस वर्ष लोगों ने बिल्डिंग को देखा है, और मेरे कान में सारी बातें आती रहती हैं कि लोगों ने प्रेज़ किया कि वातावरण बिल्डिंग अच्छी बन गई है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा ओपन स्पेस हो गया है। और नई, चूँकि SP शर्मा रिटायरमेंट हो गए थे फरवरी में, और अभी हमारी जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी उनकी रिकमेंडेशन पे, जिसमें कि डायरेक्टरेट के हमारे डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, इनका एक सिलेक्शन किया गया बहुत ही सोच समझ के, और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, 12-14 साल का एक्सपीरियंस है। तनुश्री दीक्षित नाम है इनका। तो उनको भी हमने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि संबंध उन्हीं से पढ़ना है। और नई बिल्डिंग, नई करिकुलम, नई वाइस प्रिंसिपल, इन्हीं उम्मीदों के साथ एज ए मैनेजमेंट स्कूल और बेटर होना चाहिए, पढ़ाई आजकल के हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए हमने पेरेंट्स को उसका अवगत करा, पेरेंट्स को बहुत सराहा है, आपके सामने आपने देखा है, हमने उनकी बात भी सुनी है और हमने उनको समझाया भी है, तो समझ में आता है कि काउंसलिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि चेंजेज हो रहे हैं। अभी देखिए, इस वर्ष से 10th क्लास का एग्ज़ाम सिस्टम चेंज हो गया है धीरे धीरे। तो इनको पेरेंट्स को अवगत कराना, बच्चों को अवगत कराना, टीचर को अवगत कराना मैनेजमेंट का फ़र्ज बनता है, जो हम ये प्रोग्राम आज हमने किया है। मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। स्कूल का पदभार आपने संभाल लिया है वाइस प्रिंसिपल के तौर पर। नमस्कार।
मैं तनुश्री दीक्षित, मैं अभी रिसेंटली कला निकेतन बाल विद्यालय की न्यू वाइस प्रिंसिपल हूँ। मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है और मैं पूरी कोशिश करूँगी, जैसा कि सर ने भी कहा, कि मैं अपने उस एक्सपीरियंस का पूरा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी। और आज का इवेंट एक्चुअली हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज़ यहाँ पर अभी बहुत सारे नए पेरेंट्स आए हैं और जैसा कि आप सबको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, पढ़ाने का तरीका, सब कुछ का, क्योंकि हम अभी तक पुरानी ही पॉलिसी अपनाते आए हैं और आज भी कहीं ना कहीं वही चीज़ हो रही है। बट यस, अब हमें चाहिए, क्योंकि जैसे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ रही है, तो ऑफ कोर्स हमें भी अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत हद तक चेंज करना होगा, ताकि बच्चे उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके और ऑफ कोर्स हमारे देश का नाम रोशन कर सके, बाहर देशों में जाके काम कर सके। तो उससे रिलेटेड हमने आज पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था, जिसमें हमें पेरेंट्स को एक्चुअली बताना था कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे हमारा टीचिंग मेथड है, क्या करिकुलम है जो चेंज हुआ है, एंड ऑफ कोर्स जो लर्निंग आउटकम्स है वो किस तरीके से आएगा। मिसेस दीक्षित, क्योंकि कुछ पेरेंट्स की सवालात भी थे, आपने क्वेश्चन आवर सेशन भी रखा, क्या चैलेंजेस लेकर आप इस जर्नी को लेकर चलेंगे और कितना जल्दी इम्प्लीमेंट भी होगा उन चीज़ों पर? मैम देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा ही रहेंगे, चाहे कितना भी स्कूल अपग्रेड हो जाए, पेरेंट्स का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उनको कमी लगती है। बट हाँ, जो उनकी क्वेरी थी, ऑफ कोर्स जैसा कि हमारे सर ने कहा, तो आज के आज ही हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और मैं आशा करूंगी कि इस चीज़ के लिए नेक्स्ट टाइम कोई भी कंप्लेंट ना आए। मैं SP शर्मा, स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, एक्स वाइस प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। ये हमारा सपना था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको हम वो चीज़ें बताएं जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल NEP 2020 आई, उसमें बहुत से चेंजेस है कि हमें बच्चे को प्रैक्टिकल एक्टिविटी, टीचिंग एड, मतलब खेल खेल में सुनाकर उसको बच्चे को सिखाना है, लर्निंग बाय डूइंग। और काफ़ी पेरेंट रहे, करीब 150 पेरेंट थे 200 में से, बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और NEP कुछ नहीं कह रही, सिर्फ ये कह रही है कि बच्चे को आराम से पढ़ाओ, सिखाओ और बच्चा अपने आप सीखे, ना कि उसको प्रेशर दो, ना उसको डांटो, ना उसको पीटो, प्यार से उसको पढ़ाओ। तो मेरा ऐसा अपना विचार है कि इससे बच्चों को काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, पेरेंट्स में काफ़ी हर्ष है और बच्चों की शिक्षा संभवतः बहुत उच्च स्तर पर जाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। कैसा आप अनुभव कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? जो मीटिंग हुई, काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई और मतलब जो बच्चों के बारे में बताया, न्यू जनरेशन है उसके बारे में बताया, अच्छा बताया और बच्चों के मोटिवेट करने के लिए बताया। अपने पेरेंट्स को बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, जो ध्यान नहीं देते हैं ध्यान देना चाहिए। और आप सेटिस्फाई हैं आज की मीटिंग से? हाँ जी, बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। ठीक है मैम, आप बताएं कैसा अनुभव रहा आज की मीटिंग का? मैम मैं बहुत सारे डाउट लेके आई थी, लेकिन काफ़ी सारे डाउट मेरे क्लियर हुए हैं। ठीक है, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, कुछ चीज़ों पे मुझे ध्यान देना है, कुछ मुझे और सजेस्ट करना है अपने बच्चे को। थैंक यू। आप सेटिस्फाई हैं आज की मीटिंग जी। से? कैसा रहा आज का ये मीटिंग? मैम अच्छा था, जिसमें कि हम लोगों ने भी अपने व्यूज़ रखे, सर का भी अच्छा पता चला। बट अभी हमारे लिए न्यू स्कूल है तो थोड़ा टाइम लगेगा हमें भी इनके समझने में और इन लोगों को भी, तो आगे बाकी अच्छी थी मीटिंग काफ़ी। जी अंकल जी, आपको कदम आप आगे आए और बताओ कैसा अनुभव रहा आज की मीटिंग का? आज की मीटिंग का बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसे हमारे जो फाउंडर है O.P. राय जी, उन्होंने एक पॉलिसी जो शुरू की है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1 जुलाई से, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, हर स्कूल में ये होना चाहिए। और हमें खुशी है कि शायद ये जो पॉलिसी है ना, इसमें बच्चे हमारे बहुत अग्रसर होंगे और ज़िंदगी में बहुत अच्छा आगे बढ़ पाएंगे। आज अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन अभी न्यू एडमिशन है तो आगे देखते हैं कि कैसा रहेगा। आज सेटिस्फाई है मीटिंग से? यस मैम। मैम आप बताएं कैसा अनुभव? बहुत अच्छा था। जो मुझे परेशानियाँ थी, ये सर O.P. राय ने बहुत अच्छे से सुनी, समझी और कहा कि इन्हें सुलझाएंगे, तो बहुत अच्छे से रहा। स्कूल के बारे में कुछ अच्छी बात जो आप शेयर करना चाहें? मुझे अलग क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? नहीं, अच्छी चीज़ें हैं, कुछ परेशानियाँ बताते हैं तो सुनते हैं। कभी कभी होता है स्कूल में ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये सुनते हैं, अगर कोई हमें परेशानी है तो उस पर ध्यान देते हैं।